उसमें यीशु ने लहू बहाया कलवरी के क्रूस में। यीशु ने लहू बहाया मेरे सारे पापों को। प्रभु जी तूने मिटाया मेरे सारे पापों को। प्रभु जी तूने मिटाया अब तो मैं आजाद हूँ। 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 भय और भीति निकल गया, दिल में शांति भर गया। भय और भीति निकल गया, दिल में शांति भर गया। अब तो मैं आजाद हूँ। 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 बादल के खंभे के नीचे पवित्र पंखों के नीचे। बादल के खंभे के नीचे पवित्र पंखों के नीचे। अब तो मैं सुरक्षित हूँ। 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 आजादी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपको कहा, आपको वायदा दिया, परमेश्वर का वचन में जो प्रभु ने इस्तेमाल किया महलों के बारे में जो बता के दिया, मैंने कहा अपना हार्वेस्ट लैंड मिशन चर्च मुंबई चर्च का मिशन टीम में अपना लीडर्स में कुछ सिस्टर्स आपको वचन देने के लिए आने वाला है। आज ऐसे हमें बात करने के लिए, प्रभु के वचन से पेश करने के लिए एक परमेश्वर का दासी अपने बीच में है। उनको यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते सिस्टर लिसी मैथ्यू आज आपसे प्रभु के वचन से पेश करने वाले। बहुत प्रार्थना के साथ में उस वचन हम सुनेगा। प्रेज गॉड। अधिशीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा मसीह वंदना। हार्वेस्ट इनलैंड मिशन की तरफ से प्रस्तुत किए जाने वाला आजादी कार्यक्रम में सभी दर्शकों को एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम देखने के लिए आप दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी और मैं प्रभु को भी धन्यवाद करती हूं, क्योंकि शुभ संदेश टीवी के जरिए प्रभु का वचन बताने के लिए प्रभु ने इस सुंदर मौका मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वास करते पिछले दिनों में प्रसारित किया हुआ प्रभु का वचन आपका जीवन में बहुत आशीषदायक रहा होगा। इसलिए कई लोग हमें ईमेल के जरिए, टेलीफोन के जरिए संपर्क किया और प्रार्थना मांगा और हम कलीसिया मिलकर आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना भी किया। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका जीवन में इन दिनों में उनका महिमा और एक बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट करे। आप विश्वास के साथ दृढ़ होकर प्रार्थना में जुड़े रहिएगा। वचन संहिता 84 उसका 10वां वचन ऐसा कहते हैं, प्रभु के चरणों में बैठने का एक दिन 1000 दिनों से उत्तम है। मेरे और आपका जीवन में शायद ऐसा सौभाग्य कभी कभी मिलता है सुबह से लेकर शाम तक बैठने का, लेकिन आज इस वक्त प्रभु ने दिया, इसलिए हम हृदय से एक और बार प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं जानती हूं शायद आप इस वक्त बहुत व्यस्त व्यक्ति होगा, शायद आपका जीवन में कई तरह की समस्या होंगे। आपका जीवन में आया हुआ इन समस्याओं को देखकर
आप ऐसा सोचते होंगे मैं इन समस्याओं को कैसा पार करूंगा। शायद आपका शादी विवाह हो कराने 1 साल बीत गया हो, अभी तक आपका जीवन में एक संतान नहीं है, उसी के कारण आप बहुत निराशा में हो। शायद आपका जीवन में आया हुआ इस बड़ा बीमारी को लेकर आप बहुत परेशान हो। शायद आप ऐसा भी हो सकते आप समाज में एक आदरणीय व्यक्ति हो, प्रसिद्ध हो, धनी हो, आपका जीवन में कोई भी चीज का कुछ कमी न हो, फिर भी आपका जीवन से निराश है। ऐसे समस्याओं में उलझे हुए व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रभु का वचन ये कहते हैं, पहले पत्रुस उसका 5वां अध्याय 7वां वाक्य में ऐसा कहते हैं, तेरे सारे चिंतागुल, तेरे सारे बोझ को, तेरे सारे बीमारी को, तेरे सारे दुखों को मेरे हाथ में दे दो। प्रभु यीशु ये कहते हैं आपको, आपका समस्याओं को, आपका बीमारी को, आपका गरीबी को प्रभु का हाथ में देने के लिए अब तैयार है क्या? अब विश्वास के साथ प्रभु का हाथ में देगा तो प्रभु कहते हैं, मैं तेरे सारे समस्याओं को उठाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। शायद आपको डॉक्टर बोला होगा इस बीमारी को कुछ इलाज नहीं, ये सुनकर आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुझे चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु का वचन यिर्मयाह का पत्री 30वां अध्याय उसका 17वां वचन ऐसा कहते हैं, मैं तुझे इलाज करके तेरे घावों को मैं चंगा करूंगा। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु का वचन पे विश्वास कीजिए। प्रभु का वचन कहते हैं मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं। यस, उसका नाम है यहोवा राफा। हालेलुया, हम धन्यवाद करेंगे प्रभु को। इब्रानियों को पत्री 4 उसका 24 वाक्य ऐसा कहते हैं, उसका मार खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु का वचनों पर आप विश्वास कीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 वाक्य ऐसा कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? आप प्रभु का वचन पर विश्वास करेगा। आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास करके देखेगा उसका मुंह कभी लज्जित होने के लिए प्रभु नहीं देगा। प्रभु का वचन ये कहते हैं, यूहन्ना का पत्री 11:40 में ये कहते हैं, अगर तू विश्वास के साथ प्रभु का मुंह पर देखेगा तो तू प्रभु का महिमा को देख पाएगा। प्रभु का वचन में बहुत शक्ति है मेरे प्यारों। इब्रानियों का पत्री 4 उसका 12वां वाक्य ऐसा कहते हैं, प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक 2 धारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया, उसका मतलब क्या है? हालेलुया, आप प्रभु का वचन पर विश्वास करेगा, उस वचन आपका बीमारी को चंगा करेगा। प्रभु का वचन ये कहते हैं, प्रभु का वचन से हमें प्रभु का आत्मा ये कहते हैं कि इस बीमारी तेरा मृत्यु के लिए नहीं परंतु हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। आप विश्वास कीजिए, हमें वायदा किया हुआ परमेश्वर वो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सच्चा है मेरे प्यारो। हालेलुया, वो झूठ बोलने के लिए वो मनुष्य नहीं है करके वचन में लिखा है। हालेलुया, वचन कहते हैं जो कोई भी उसका मुंह पर देखा उसका मुंह लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया, यूहन्ना के पत्री 11:40 कहते हैं, विश्वास के साथ जो कोई भी प्रभु का ऊपर देखा वो प्रभु का महिमा को देख पाया। शायद आपका जीवन में पाप, बुराई, नशा, शराब, धूम्रपान ऐसा गंदे आदतों का गुलाम होगा आप, जिसके कारण आप और आपका परिवार परेशान होगा। ऐसे व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु पाप से घृणा करते हैं लेकिन पापियों से वो प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका वचन ये कहते हैं, यशायाह का पत्री 1 अध्याय उसका 18 वाक्य में ऐसा कहते हैं, तेरे पाप कितने लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे करके प्रभु का वायदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर मनुष्य से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस धरती पर आया मेरे और आप पापों से उद्धार देने के लिए, मेरे और आपके जीवन में आया हुआ इन शापों को छुटकारा देने के लिए। प्रभु यीशु कभी नहीं चाहता आप इस बीमारी में पड़े रहे। प्रभु यीशु कभी नहीं चाहता आप इस गरीबी में पड़े रहे। प्रभु यीशु कभी नहीं चाहता आप इस समस्याओं में पड़े रहे। प्रभु यीशु ये चाहता है हम आनंद और खुशी और चंगाई से भरा हुआ जीवन बिताए। हालेलुया, इसके लिए आप जो भी व्यक्ति होगा, आपका जीवन में बहुत सारे पाप होंगे, कोई बात नहीं, आप क्या करना चाहिए, मन फिराव के साथ प्रभु के चरणों में आएगा तो प्रभु आपका सारे पापों को क्षमा कर कर हालेलुया उनका हालेलुया संतान बनने के लिए योग्य बना देगा। प्रभु यीशु मेरे और आपके स्वभाव को बदलने के लिए आया। प्रभु यीशु इस धरती पर आया और उस काल्वरी क्रूस पर अपना जान को कुर्बान करके हालेलुया जी उड़ के हालेलुया वो फिर से आने वाला है। उसका कब्र अभी भी खुला पड़ा हुआ है। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
मैं आपसे कहा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हम पवित्रदाई चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। परमेश्वर बेहद मनुष्य से प्यार किया, इसलिए उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। इब्रानियों का पत्री 11 उसका 6 पद ऐसा लिखा है, परमेश्वर को हम विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर सकता। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु का साथ संबंध रखना चाहता है, जो कोई भी व्यक्ति प्रभु का साथ हालेलुया रहना चाहता है, उनका जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कैसा विश्वास होना है? हालेलुया। जैसे हन्ना का जीवन में विश्वास किया, मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। फर्स्ट समूएल का बुक उसका पहला अध्याय हम पढ़ने के समय हमें यह मालूम पड़ता है हन्ना का जीवन के बारे में। आमीन। हन्ना को अपना पति बहुत प्यार करते थे। हर साल हन्ना अपना पति के साथ मंदिर जाती थी और सेनाओं का यहोवा को दंडवत करती थी, प्रार्थना करती थी। लेकिन उसका जीवन में वो बहुत निराश थी। उसका कारण यह था कि उसका जीवन में संतान नहीं था। हर साल वो मंदिर जाती थी, प्रार्थना करती थी और उसके बाद उसके पति उसको दान सम्मान देता था, तभी उसको इतना दुख नहीं था। लेकिन जब पेनैना ने उसको ऊपर हंसी उठाई, तभी उसका कमी उसको महसूस हुआ। हन्ना ने उस समय सोचा, जो परमेश्वर को दंडवत करती है कौन है? जो परमेश्वर को वो आराधना करती है, वो प्रार्थना करती है, उस परमेश्वर का महत्व क्या है, उस परमेश्वर क्या करने के लिए सामर्थ्यवान है, ये सब हन्ना ने सोचने लगी। उसको मालूम था उस परमेश्वर सारा का गर्भ को खोलने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरा खुद को भी खोलेगा और मुझे भी एक पुत्र नहीं तो एक संतान देगा करके उसने विश्वास किया। उसने क्या किया? हालेलुया। उस सेनाओं को यहोवा को दंडवत करने के बाद वो मंदिर जाती है और उधर बैठकर वचन में ऐसा लिखा है वो बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। उसने प्रभु को, परमेश्वर को ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझ पर दया कर और मेरे खोख को तू खोलो और मुझे एक संतान दे दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को उस वचन की ओर आपका ध्यान को लेना चाहती हूं। हालेलुया। वहां लिखा है उसने ऐसा प्रार्थना नहीं किया मुझे एक संतान दे दो, उसने स्पष्ट रीति से कहा मुझे एक पुत्र दे दो। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, हमारा जीवन में भी हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में वो नहीं मिलता। मैं एक प्रभु का दास का बुक पढ़ा, उस पासवान का बुक में ऐसा लिखा है, एक दिन प्रभु का चरणों में बैठकर कलीसिया के लिए, कलीसिया का आर्थिक समस्या के लिए उस प्रभु का दास प्रार्थना किया। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी प्रभु से उसको कुछ उत्तर नहीं मिला। तभी प्रभु का दास ने 4था दिन प्रभु के चरणों में बैठकर ऐसा पूछने लगा, प्रभु तू क्यों मुझे उत्तर नहीं देते? प्रभु ने क्या पूछा पता है आपको? प्रभु ने पूछा, तूने ये पूछा मुझे आर्थिक रीति से मुझे अनुग्रह करो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पूछा कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, जो भी आप प्रभु से पूछते हैं वो स्पष्ट रीति से पूछिए। इधर हन्ना ने पूछा मुझे एक पुत्र दे दो। मैं आपको उसके नीचे का वचन की ओर आपका ध्यान लेना चाहती हूं। वहां लिखा है, प्रार्थना करने के बाद हन्ना के मुंह फिर उदास नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु का ऊपर विश्वास करके हम पूछते हैं, हमें आंसर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है आपको पता है? क्योंकि याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 पद में ऐसा लिखा है, तू विश्वास से मांगो और तू कुछ संकेत मत करो। हालेलुया। अगर हमारा जिंदगी में, हमारा जीवन में हम प्रभु से कुछ मांगेगा, हम विश्वास के साथ मांगेगा, तो प्रभु वो देने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। हमारा जीवन में क्या होता है, हम प्रार्थना करने के बाद अच्छे से प्रार्थना करेगा, हम प्रार्थना करेगा, प्रभु जी हम पूरा विश्वास करते हैं आपका ऊपर, आप एक करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं, ऐसा सब बोल के हम प्रार्थना करते हैं।
लेकिन 10-15 मिनट के बाद हमें ये सोचने लगेगा ये कैसा होगा, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, नहीं तो मेरा बच्चा इतना अच्छा परसेंटेज कैसा ले आएगा। ये सब संकोच हमारा मन के अंदर आने के समय हालेलुया प्रभु उसका काम बंद कर देते हैं। हम याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद में ऐसा पढ़ा, तू विश्वास से मांगो और तू संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र के लहर के समान है। जैसे हवा आता है उस हवा के अनुसार उस समुद्र का पानी उछलते रहते हैं। उधर लिखा है उन व्यक्ति कुछ भी मिलेगा करके सोचो मत, समझो मत। हालेलुया। याकूब के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6 पद ऐसा लिखा है, तो विश्वास से मांगो, तेरे हृदय में बिल्कुल संकोच मत करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं अगर तू संकोच करेगा उस समुद्र के पानी के लहर के समान होगा जो हवा में उछलते रहते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं ऐसा व्यक्ति कुछ मिलेगा करके समझो मत। हालेलुया। इसके लिए हम पूर्ण विश्वास से प्रभु से मांगना है। आजकल जीवन में समस्याओं को उत्तर मिलने के लिए, नहीं तो जीवन में शांति मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए लोग हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, अगर प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में रहेगा, आपका जीवन में आने वाला हर एक चुनौतियों को पार करने के लिए प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ेगा तो कई व्यक्तियों के बारे में, कई व्यक्तियों के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। उन सब व्यक्तियों बहुत बड़े बड़े चुनौतियों को पार कर कर उनका जीवन में हालेलुया बहुत बड़ा अधिकारी बनकर प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ ऐसा 2-3 व्यक्ति के बारे में मैं बोलना चाहती हूं। हम पहले यूसुफ के बारे में सुनेंगे। अपना पिता याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करते थे। ये सब देखकर उसका भाई लोग बहुत गुस्सा करता था यूसुफ को, और कैसा भी करके उसको खत्म करने का सोचा था। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों के पास जाता है और दूर से ये यूसुफ को देखकर अपना भाई लोग षड्यंत्र बनाता है इसको कैसा भी करके खत्म करे। और जब यूसुफ भाई लोग के पास आता है तो यूसुफ को पकड़कर उस कुआं में डाल देते हैं। उधर से मिस्री में उसको गुलामी बनकर बेच देते हैं। उस गुलामी का अवस्था में भी यूसुफ का साथ प्रभु का उपस्थिति था। वहां मिस्री में जाकर यूसुफ को पोतीफेर नामक एक हाकिम उसको ले जाता है। उत्पत्ति के पुस्तक 39 अध्याय पढ़ेगा तो हमें यह मालूम पड़ता है कि पोतीफेर का भवन में भी प्रभु का उपस्थिति यूसुफ का साथ में था, इसलिए वो जो भी काम करता था सफल हो जाता था। इसलिए पोतीफेर ने उसका घर का पूरा अधिकारी बनाकर यूसुफ को रखा। हालेलुया। उधर भी वहां भी यूसुफ का जीवन में, उसका पवित्र जिंदगी का जीवन में भी बहुत बड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां भी यूसुफ के साथ प्रभु का उपस्थिति था। इसलिए वहां सब चुनौतियों को पार करने के लिए प्रभु ने उसको मदद किया। हालेलुया। पिछले हफ्तों में ये सुना पत्रोस को और पौलोस को उस बंदी गृह से छुड़ाने के लिए प्रभु काम किया। आपका जीवन में आया हुआ सारे समस्याओं को पार करने के लिए, जय पाने के लिए प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा। हमारे जीवन में प्रभु का उपस्थिति रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले आप इस महान परमेश्वर को अपना जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर हालेलुया पूर्ण रीति से, पूर्ण मन से, पूर्ण भरोसा हालेलुया इस परमेश्वर को ऊपर रखना है। यिर्मयाह की पुस्तक 17-7वां वचन ऐसा कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखता है। वह पुरुष उस नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष का समान होगा। उसका जड़ नदी के किनारे लगा हो, कितना भी धूप पड़ेगा तो भी उसका पत्ता हरे रहेंगे। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका जीवन में भी प्रभु का उपस्थिति रहेगा तो कोई भी कुछ भी संकट आए, कोई भी समस्या आए, उन समस्याओं को ऊपर खड़ा रहने के लिए प्रभु यीशु आपको शक्ति देगा। दूसरा बात, हर रोज आप एक मन फिराव के साथ प्रभु के चरणों में आना है। हमारे जीवन में आया हुआ सब गलतियों को मानकर प्रभु से माफी मांगकर हालेलुया हम प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु
तेरी मार्ग में मुझे चला, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार। निधि वचन 28 उसका 13वां वचन ऐसा कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है और उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो मान लेता है उसका ऊपर प्रभु का दया आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में भी कमी कटिया पाप सब आ जाता है, लेकिन हम अपने पापों को प्रभु का चरणों में बैठकर मान लेगा। प्रभु का वचन कहता है, मेरा दया तेरा ऊपर आ जाएगा। तीसरा आपको क्या करना है, प्रभु का वचन हम हर रोज पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3रा वचन ऐसा कहते हैं, धन्य है जो इस भविष्यवाणी को पढ़ता है। उसका 22 अध्याय उसका 7वां वचन ऐसा कहते हैं, धन्य है जो इस भविष्यवाणी का बात को मानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप पूर्ण मन से पूर्ण दिल से इस परमेश्वर को हालेलुया अपनाएगा और इस परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, तू आंसुओं का तराई में चलता होगा, लेकिन वहां तेरे हाथ को पकड़ तुझे चलाने के लिए मैं सामर्थ्यवान परमेश्वर हूँ। उतना भी नहीं, हालेलुया। वचन कहते हैं, जो शत्रु तेरे जीवन से चुरा कर लेके गया सारे वस्तुओं को, चाहे वो आपका बिजनेस होगा, चाहे वो आपका पारिवारिक जिंदगी होगा, शायद आपका बच्चों का भविष्य होगा, जो भी हो, हालेलुया, उस सारे वस्तुओं को दुगना कर कर हालेलुया आपका जीवन में देने के लिए प्रभु कहते हैं, मैं सामर्थ्यवान परमेश्वर हूँ। और वचन कहते हैं, आप परमेश्वर का वचन पालन कर कर उसका वचनों पर चलेगा तो परमेश्वर का वायदा है, तेरे जीवन में मैं तुझे 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमें आशीष करना चाहता है। हालेलुया। वो शारीरिक रूप से आशीष करना चाहता है, मानसिक रूप से आशीष करना चाहता है और आर्थिक रूप में भी हमें आशीष करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इन परमेश्वर का वचन को पालन करेगा और परमेश्वर का हालेलुया उपस्थिति आपका जीवन में रहेगा तो आपका जीवन में हालेलुया परमेश्वर उसका आशीषों का हालेलुया बरसात हालेलुया करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अनेक वायदा दिया हुआ है। हालेलुया। उन सब वायदों को अगर आपका जीवन में प्राप्त करना चाहता है तो आपको परमेश्वर का वचन का ऊपर चलना जरूरी है। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय हम पढ़ेगा तो उधर बहुत सारे आशीषों का बारे में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण खोलकर 7वां अध्याय आप पढ़ लीजिए। उन सारे आशीषों को देने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान परमेश्वर है। मुझे सुनने वाला अगर कोई भी व्यक्ति अभी तक इस महान परमेश्वर को, इस प्रभु यीशु को हालेलुया आपका जीवन में स्वीकार नहीं किया तो आपका जीवन में अभी एक सुंदर मौका प्रभु ने दिया है। आप विश्वास कीजिए और मेरे साथ में आप इस प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर का पुत्र है और मेरे पापों के लिए तूने आपका जीवन उस काल्वरी क्रूस पर बलिदान किया है। मैं विश्वास करती हूं और जी उड़कर आप फिर से आने वाला है, ये भी मैं विश्वास करती हूं। आप मेरे हृदय में आ जाइए। अगर आप इस प्रार्थना आपका दिल से किया तो जरूर आप उद्धार पाएगा। अगर आपका जीवन में कोई भी प्रार्थना का विषय हो, ईमेल के जरिए भी हमें संपर्क कर सकता है। हम कलीसिया आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। मैं आपसे एक और बार ये कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करना है, भरोसा रखना है और प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में रहेगा तो सारे समस्याओं को पार करने के लिए, वो कोई भी बड़ा चुनौतियां होगा, उस चुनौतियों को पार करने के लिए प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य देगा। अगर प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में रहेगा तो प्रभु का आशीष भी आपका जीवन में आएगा। इस वचनों से प्रभु सभी को आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु का दासी के द्वारा अच्छे वचन प्रभु का आत्मा हमें दिया, हम उस वचन का द्वारा सुना। अगर प्रभु अपने साथ में हो तो अपने जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष छुटकारा होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आपसे और मेरे सारे दर्शकों को कह के देना चाहता हूँ, यीशु के साथ में बिताने वाला एक जिंदगी आशीषपूर्ण जिंदगी है। यीशु के साथ में बिताने वाला एक जिंदगी आनंद से भरा हुआ एक जिंदगी है। अपना समर्पण करेगा, एक क्षण हम साथ में प्रार्थना करेगा। आज का वचन सुन के जो लोग निर्णय लिया, समर्पण किया यीशु के हाथों में, वैसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, इस वचन सुनने वाले हर श्रोताओं के लिए, हर दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी,
आज परमेश्वर का दास लिसी मत्ती का द्वारा अपने वचनों से हमें पेश किया, उस वचनों के सामने हमें नम्र करते और सुनने वाले हर व्यक्तियों की जिंदगी में बहुत बड़ा जीत, बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा चंगाई आपने प्रकट कर दीजिए। आत्मिक बढ़ोतरी पाने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, शरीर आत्मा प्राण में चंगाई छुटकारा के साथ में, आशीष के साथ में जीने के लिए उन्हें मदद कर दीजिए। वैसे हुआ, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर आपको देते यीशु का नाम में, आमीन। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया।